गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम पर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इस दिवाली आप लोग ढेर सारा मस्ती भी किए होंगे। और चलिए भाई फटाफट से सारे लोग जुड़ते जाएंगे। जैसा कि आप सभी से प्रॉमिस किया गया था कि दिवाली के बाद जो है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले, बहुत अच्छे तरीके से करने वाले। सबकी डिमांड थी सर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट काफी टाइम से, लेकिन अब बीच में छुट्टियां थी। अगर मान लो पहले स्टार्ट कर दी हो तो फिर प्रॉब्लम पता है ये हो जाती कि गैप में ना आप सब कुछ भूल जाते, है ना। तो 1-2 मिनट हम लोग वेट करेंगे, फिर अपना सेशन स्टार्ट करने वाले। तब तक इतने में सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सारे लोग शेयर कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट और देन फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद कुछ उसके क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन को भी हम लोग 3 तरीके से करेंगे। थोड़े पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, देन मॉडरेट, देन थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं। क्लियर है? टफ करने के पीछे का रीजन ये है कि सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी सवाल हो तो आपसे बनना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए आपसे। देन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ मूव करेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट में, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम लोग वहां पे भी क्वेश्चन करने वाले। गुड मॉर्निंग भाई, एमडी सरफराज, मुकेश, सभी का स्वागत है। और सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग चंदा उपाध्याय, मुकेश कुमार, कैसे हो आप सभी लोग? सब अच्छे हो? चलिए भाई फटाफट से सारे लोग तैयार हो जाएंगे। और कुछ खास भी है आज आप सभी के लिए। खास ये है कि जैसा कि आप सभी को बताया कि दिवाली लगभग माहौल तो अभी भी चल ही रहा है दिवाली वाला, है ना। शायद आई थिंक भैया दूज है। तो इस उपलक्ष्य में आप सभी को एग्जाम पर के जितने भी कोर्स है सब पे आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। और इस 75% के डिस्काउंट को पाने के लिए आपको कोड लगाना है दिवाली 75। और ये कोड आप कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? तो एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, और जिस भी कोर्स को आप इनरोल करना चाहते हैं उस कोर्स पर जाके आपको कोड अप्लाई करना है दिवाली 75। और आफ्टर कोड अप्लाई करने के बाद, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, आपको इंस्टेंट 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सपोज कि 1000 का अगर मान लो कोई भी कोर्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको 250 का मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 250 का। क्लियर है? तो करना क्या है, आप सभी लोग जो लोग एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और फिर देन आप पेड कोर्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे। सारे लोग तैयार हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट हेडिंग देकर। बहुत सारा मेहनत भी किया गया, पीपीटी में देख सकते हो, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी रखेगा, ये सारे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। लेकिन पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, है ना। बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों ही आपको साथ के साथ बताते हुए चलेंगे, ये मानते हुए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं आता है। इस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। और इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि कई लोग ऐसे भी होंगे जो सिंपल इंटरेस्ट बहुत पढ़कर बैठे होंगे। सर मैंने वरदान बैच परचेज किया है बट मैंने पासवर्ड रीसेट कर दिया है, तो वो मैथ्स और रीजनिंग बैच दिख नहीं रहा। आई थिंक यही कहना चाह रहा हूँ। तो एक बार ना मुकेश, आप देखना कोई हेल्पलाइन नंबर होगा, आप उस पर कॉल करके जो भी आपको पासवर्ड से रिलेटेड जो भी इशू आ रहा है आप उनको बताएंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, सारे लोग तैयार हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी होगी। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है, देन कितने टाइप के इंटरेस्ट होते हैं और किस किस तरीके से वो टाइप आप कैलकुलेट करते हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर आप मान लो कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हो या किसी को पैसा आप उधार दिए हो, जैसे मान लो आप अपने दोस्त को 1000 उधार दिए या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए 1000, तो 1000 अगर आप इन्वेस्ट किए हो या 1000 अगर आप उधार दिए हो तो बदले में आपको 1000 तो नहीं मिलेगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा, है ना। अगर आप मान लो 1000 इन्वेस्ट किए हो, बैंक में जमा किए हो या दोस्त को दिए हो या किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हो, तो आपको बदले में ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ना, उसी को कहते हैं इंटरेस्ट। अब अब इंटरेस्ट तो यहां तक तो खैर क्लियर है। इंटरेस्ट होते कितने टाइप के? तो इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक आपका सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा आपका कंपाउंड। सिंपल का मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, साधारण। और कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है जटिल। कंपाउंड का मतलब जटिल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपाउंड अगर जटिल है तो आपको यहाँ पे ज्यादा टफ लगने वाला है। क्लियर है बहुत इजी। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए सारे लोग, सुनेंगे ध्यान से। आप अगर मान लो अपने दोस्त को, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा है, आप अपने दोस्त को मान लो 1000 रुपया दियो। इस शर्त पे, इस कंडीशन पे आप उसको 1000 दियो कि भाई ऐसा है कि आपको 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप अपने दोस्त को कितना दियो? 1000। किस शर्त पे? कि भाई आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, मान लो आज है भाई कितना तारीख है? 27 है ना, आई थिंक 26-27 जो भी है। आज आप, गुड मॉर्निंग भाई चंद्रिका, आज आप 1000 दिए।
जैसे एक महीना बीतेगा आप क्या करेंगे भाई, उससे 100 रुपया मांगेंगे इंटरेस्ट। भाई उससे 100 रुपया इंटरेस्ट मांगे, क्योंकि 10% इंटरेस्ट की बात हुई थी, और 10% कितना होगा, 1000 का 100 हो जाएगा। अगले महीने आप 100 मांगेंगे, फिर अगले महीने 100 मांगेंगे। मतलब जब तक वो आपका प्रिंसिपल, जो पैसा आप इन्वेस्ट किए थे या जो पैसा आप दिए हो, जब तक आपको वो पैसा ना मिल जाए तब तक आप उससे क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेते रहेंगे भाई। 10-10% या 100 रुपया कह लो कि 100 रुपया भाई हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब आप अपनी डेली लाइफ में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो वो मंथली बेसिस पर करते हो। मतलब सुनेंगे ध्यान से, जो आप अपने डेली लाइफ में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एनुअली बेसिस पर कैलकुलेट करते हो। जैसे अगर आप मान लो कि आपका बैंक, किसी भी बैंक में अकाउंट अगर है, आप देखना अगर आपके किसी भी बैंक में अकाउंट अगर हो तो मान लो कि अगर आप अपने बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर दो, ठीक है, 1 लाख का 5% होगा भाई 5,000। मान लो बैंक आपको 5% इंटरेस्ट दे रही है, 5% इंटरेस्ट का मतलब कितना भाई 5,000। 1 लाख पे आपको 5,000 इंटरेस्ट मिलेगा। वो जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो आपको एनुअली बेसिस पर मिलेगा। मतलब जो बैंक वाले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना वो एनुअली बेसिस पर करते हैं। ये नहीं कि 5% आप हर महीने जाकर मांग रहे हो बैंक वाले से भाई कि 1 लाख जमा किए है, 1 लाख मेरे अकाउंट में डिपॉजिट है तो आप 5,000 महीने का दो। महीने का नहीं मिलेगा, आपको साल का मिलेगा। वो साल के इंटरेस्ट को बैंक की मर्जी है कि वो मंथली बेसिस पर दे रहे आपको इंटरेस्ट। जैसे आप मान लो 5,000 इंटरेस्ट बना, तो 12 महीने से अगर आप डिवाइड करोगे ना, क्योंकि 12 एक साल में 12 महीने होते हैं, तो लगभग अगर आप देखो तो 400 के आसपास जो भी बैठेगा भाई, जितना भी बैठेगा 400 या 800 जो भी बैठेगा, हो सकता है उसकी मर्जी है। वो हो सकता है आपको मंथली बेसिस पर दे दे, या ईयरली बेसिस पर दे दे, या क्वार्टरली बेसिस पर दे दे, या हाफ ईयरली बेसिस पर दे दे। ये बैंक वाले की मर्जी है। क्लियर है? मतलब बैंक वाले एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। आप अपने दोस्त को अगर पैसा उधार, या आपके पापा या आपके भाई या जो भी अगर होंगे, कुछ लोग यही बिजनेस ही करते हैं भाई, पैसा इन्वेस्ट करना, सूद में पैसा लगाना है ना, इंटरेस्ट में पैसा इन्वेस्ट करना। तो क्या होता है, वो लोग जो इंटरेस्ट लेते हैं ना वो मंथली बेसिस पर लेते हैं। सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे मंथली बेसिस होगा या फिर ईयरली बेसिस होगा, या हाफ ईयरली बेसिस पे होगा, या क्वार्टरली बेसिस पे होगा, ये कैसे पता लगेगा? ये सब कुछ अभी धीरे धीरे आपको बताने वाला। सबसे पहले इस चैप्टर में टर्म्स टोटल कितने हैं, सबसे पहले साथियों बात करेंगे प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। सबसे पहली बात यह है कि प्रिंसिपल को यहाँ पे इस चैप्टर में सम वर्ड से डिनोट किया जाएगा, जिसको हिंदी में मूलधन कहते हैं। बोलो भाई हाँ या ना। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पैसा आप बैंक में जमा कर रहे हो या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी पैसे को प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा कह सकते हो टेक्निकल वर्ड हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल की जगह पे सम। ये वर्ड जो है सम, प्रिंसिपल के कंपेयर में थोड़ा अच्छा सुनने में भी लगता है और देखने में भी लगता है। तो हम लोग करेंगे क्या कि प्रिंसिपल के जगह पे सम वर्ड यूज करेंगे। और हम लोग नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं, आप किसी भी बुक का कोई भी सवाल आप देखो, 99.99% केस में आपको प्रिंसिपल के जगह पे सम वर्ड देखने को मिलेगा। क्लियर है? प्रिंसिपल हम लोग यूज करते थे पता है कहां पे, क्लास 7th 8th में। अब आप थोड़े एडवांस हो चुके हो, अब आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल जो है वो यूज करना अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से प्रिंसिपल के जगह पे हम लोग सम वर्ड यूज करते हैं। सुनेंगे एक और बात, वैसे सम का मतलब मैथ्स के टर्म में अगर सम की हम लोग बात करें, सम का मतलब होता है एडिशन, सम का मतलब होता है जोड़। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन या जोड़ कह लो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे टॉपिक हैं, एक आपका सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे सम का मतलब प्रिंसिपल होता है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत बेसिक से, या डायरेक्ट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें, वो छोटे छोटे पॉइंट आपको बताते चल रहे ताकि वो क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। प्रिंसिपल का मतलब है सम और सम का मतलब मूलधन, एक ही बात है तीनों। इस प्रिंसिपल को हम लोग इनिशियल वैल्यू भी कहते हैं। इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इनिशियल वैल्यू कहते हैं। प्रिंसिपल का मतलब है क्या भाई, आपका इनिशियल वैल्यू, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वही आपका प्रिंसिपल है, उसी को इनिशियल वैल्यू भी कहते हैं। अब एक आपका यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं ब्याज की दर, ब्याज की दर कहते हैं। ये एक एग्जांपल मान लो कुछ भी दिया जाए, सपोज दैट 10% हो या 12 हो या 9 हो 8 6 5 4 3 कुछ भी हो, एनीथिंग। एक बात आप याद रखना, इसके आगे ना एक PA वर्ड लिखा होगा, शॉर्ट में इस तरीके से PA लिखा रहेगा। वो हमेशा इंग्लिश में होगा, वो हिंदी में नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हिंदी में क्या होगा वो भी बताएंगे। 10% के बाद जब भी रेट आपको दिया जाएगा, रेट के बाद एक परसेंटेज का साइन लगा होगा, क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज पर कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपको बैंक इंटरेस्ट दे रही है तो 5% 4%, या अगर आप किसी से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो 2% 4%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम लोग बात करें, ऐसा नहीं है कि आप कहोगे भाई रेट जो है वो 70 ग्राम है, या रेट जो है वो 6 घंटे है। रेट का अपना एक अलग यूनिट है। रेट का यूनिट क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज का साइन आपको इस पे लगाना है।
रेट की जब भी हम लोग बात करेंगे वो हमेशा परसेंटेज में ही होगा। अगर शुगर की बात करेंगे कभी भी तो वो किलोग्राम में ही होगा। टाइम की बात करेंगे वो आवर, मिनट, सेकंड, डे में ही होगा। तो सबका अपना अलग अलग यूनिट है। उसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हमेशा पर एनम होगा और साथ में परसेंटेज लगा होगा। इस पर एनम का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है डिवाइड। आप देखते हो जैसे बाइक वगैरह चलाते हो तो आप उसमें भी इतने आते होंगे भाई 60 किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड। या फिर अगर आप मान लो चीनी लेने गए तो दुकानदार आपसे कहता है भाई 40 रुपीज पर केजी। तो ये पर वर्ड आप बहुत जगह पे देखते हो अपने डेली लाइफ में। पर का मतलब सिंपल सा आप समझ लो डिवाइड या एक समझ लो। क्लियर है? तो पर एनम का मतलब है, एनम का मतलब होता है ईयर। एनम का मतलब क्या होता है भाई? ईयर। एनम का मतलब ईयर मतलब एक साल। पर का मतलब एक, एनम का मतलब ईयर। ये एक साल का इंटरेस्ट है कितना? 10%। ये एक साल का इंटरेस्ट कितना है भाई? 10% है। पर एनम का मतलब यहां से क्लियर होगा कि भाई पर एनम का मतलब है ये एक साल का इंटरेस्ट है। पर का मतलब एक, एनम का मतलब साल। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 10%। अगर मान लो यहाँ टाइम 2 साल रहा तो 2 साल का 20%। अगर टाइम 3 साल रहा तो 3 साल का 30%। अगर टाइम 6 महीने रहा तो 6 महीने का 5%। क्लियर है साथियों यहाँ तक? चलिए ये रेट तो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे आगे टाइम की। टाइम पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ब्रेक भी लेंगे, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो टाइम आपको पता है, टाइम आपका डेज में हो सकता है, आवर में हो सकता है, मंथ में हो सकता है। मतलब टाइम के भी अलग अलग यूनिट है ना? बहुत सारे यूनिट होते हैं। छोटे टाइम के लिए हम लोग छोटा यूनिट लेते हैं, बड़े टाइम के लिए हम लोग बड़ा यूनिट लेते हैं। तो टाइम में अगर बात करें, सेकंड भी एक टाइम का यूनिट है, मिनट भी टाइम का यूनिट है, आवर भी टाइम का यूनिट है, डेज भी टाइम का यूनिट है। उसके बाद फिर मंथ भी एक तरीके से कहीं ना कहीं टाइम का यूनिट है, डे ईयर भी आपका टाइम का। तो इस तरीके से टाइम के बहुत सारे यूनिट है। इसको भी हम लोग आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जो कि इस टॉपिक का ही नाम है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है एक तरीके से कह लो कि ब्याज तो होता ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको ना प्रॉफिट समझते हैं। जो आपको प्रॉफिट होता है ना, जैसे आप मान लो 1000 इन्वेस्ट किए किसी भी बिजनेस में, आपको बदले में 1100 मिला, तो फायदा कितने का हुआ? 100 का। तो ये जो 100 का प्रॉफिट हुआ है ना, इसी प्रॉफिट को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। और उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि वो सिंपल इंटरेस्ट है, इसके लिए अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। क्लियर है? एक इसी में एक और टर्म है और ये आखिरी टर्म है, इसके अलावा और कोई टर्म देखने को नहीं मिलेगा इस टॉपिक में। एक होता है अमाउंट, जो कि ये फाइनल वैल्यू होता है। ये हमेशा क्या होता है? फाइनल वैल्यू होता है। किसी भी बिजनेस का फाइनल वैल्यू है अमाउंट। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं मित्र धन। जिस तरीके से बता रहे हैं बिल्कुल आराम आराम से हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे, कुछ भी डाउट नहीं होगा। अमाउंट, इस 5 टर्म के अलावा इस टॉपिक में और कोई टर्म नहीं है। कोई सवाल नहीं होना चाहिए सर इसके अलावा कुछ पूछा जाएगा या इसके अलावा कुछ दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना इसके अलावा कुछ पूछा जाएगा, ना इसके अलावा कुछ कभी दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं इस टॉपिक में। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट। अभी हम लोग थोड़ा सा टाइम को एक्सप्लेन करेंगे। टाइम में बहुत कुछ आपको देखना है, बहुत कुछ सीखना है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सत्यम, रुचि, मधु, सभी का स्वागत है। टाइम को थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए चलते हैं हम लोग। यहाँ पे टाइम में काफी कुछ सीखना है। पहली बात यह है कि टाइम आपको ईयर में दिया जा सकता है, ठीक है। टाइम आपको मंथ में भी दिया जा सकता है। टाइम आपको डेज में भी दिया जा सकता है। टाइम आपको इस चैप्टर में 3 तरीके से दिया जा सकता है। अगर डेज, अगर आपको ईयर में दिया गया तो समझिए वो क्वेश्चन बहुत इजी है। मंथ में अगर आपको दिया जा रहा है तो समझिए थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। इसमें क्या होगा? थोड़ा कैलकुलेशन होगा। और अगर डेज में दिया जा रहा है तो समझ लो एग्जामिनर की आपसे क्या है भाई? दुश्मनी है। पता नहीं दुश्मनी सही है कि गलत लिखा है, लेकिन एग्जामिनर की आपसे समझिए थोड़ी बहुत दुश्मनी है। इस वजह से वो आपको टाइम डेज में दे रहा है। एक एक करके हम लोग सब कुछ सीखते हैं कि ईयर में किस तरीके से और डेज में किस तरीके से और मंथ में किस तरीके से आपको टाइम दिया जाएगा। अब आप समझिए, अगर ईयर में आपको टाइम दिया जाए तो सिंपल सा आप समझिए क्या दिया जाएगा भाई? 1 साल दिया जाएगा, 2 साल दिया जाएगा, 3 साल दिया जाएगा, 1.5 साल दिया जाएगा, 2.5 साल दिया जाएगा। इस तरीके से टाइम आपको देखने को मिलेगा भाई, है ना? इस तरीके से आपको टाइम ईयर में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग वही बात करें मंथ की, तो मंथ में कितने तरीके से टाइम आपको दिया जा सकता है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। मंथ में अगर कभी आपको टाइम दिया जाएगा तो कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो क्या ऐसा है कि सर 12 तरीके से टाइम दिया जा सकता है मंथ के फॉर्मेट में? बिल्कुल नहीं है। कितने तरीके होंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगर मान लो 12 मंथ दिया गया तो 12 मंथ का मतलब क्लियर है, मोटा मोटी आप समझो कि 1 साल है। एक अच्छी बात क्या है कि इस चैप्टर में 1 साल जो है वो 365 दिन का होगा।
अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर कैलेंडर में मेरे गुरुजी ये बताए थे या रीजनिंग वाले सर ये बताए थे कि एक साल 366 दिन का होता है, तो वो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट में होता है। जब लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की जब हम लोग बात करते हैं, वहां पे आपका एक साल 366 दिन का होता है। लेकिन मैथ के टर्म में या मैथ की भाषा में मैथ को बस इतना ही पता है कि एक साल 365 दिन का है, 366 दिन का कोई ऐसा साल है ही नहीं। क्लियर है? मैथ्स में खास करके एक साल 365 दिन का है, तो 12 महीने अगर मान लो आपको कभी दिख जाए तो 12 महीने का मतलब समझ जाएंगे एक साल है। टाइम कभी आपको 6 मंथ भी दिख सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 6 मंथ का मतलब है हाफ ईयर, हाफ एन ईयर, है ना, आधा साल। 6 मंथ का मतलब है भाई आधा साल। 6 मंथ की जगह पे हो सकता है भाई आपका 4 मंथ। अच्छा, एक तरीका है, आप सोचते होंगे सर कैसे आप बता दिए कि 6 मंथ का मतलब आधा, कोई तरीका है क्या? देखो 6 मंथ का मतलब आधा साल ऐसे होता है कि आप इसको 12 क्या सिलेक्ट हो गया, ये बात आप क्या करो, चलो ये रहने दो। 6 मंथ का मतलब 6 मंथ का मतलब आधा साल होता है। करना क्या, आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। 6 को 12 से डिवाइड कर देंगे, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाए। कभी भी आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना हो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 दिन होते हैं भाई। क्लियर है? सभी का स्वागत है, जिनके मैसेज नहीं देखा उनको भी गुड मॉर्निंग। अगर बात करें कि सर 4 महीने को अगर ईयर में कन्वर्ट करना तो सिंपल है। 4 मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो आप 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा भाई, 1/3 ईयर आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए 3 मंथ दिया गया है टाइम, 3 मंथ को अगर आप ईयर में डिवाइड करेंगे, आप इसको 12 से डिवाइड कर दिए। सिंपल सा तरीका, कुछ करना है नहीं, आपको बस 12 से डिवाइड करना है। क्योंकि पता है कंफ्यूजन कहां कहां पे है। एक तो आपका कंफ्यूजन 1/3 में और एक 1/4 में, बहुत कंफ्यूजन है। लोग यहाँ पे सोचते हैं कि सर कहां पे 1/4 करना है, कहां पे 1/3 करना है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं भाई। 3 मंथ के बाद आगे है आपके पास 2 मंथ। 2 मंथ का मतलब हो जाएगा 1/6 ईयर। एक आपको 8 मंथ भी कभी कभी देखने को मिलेगा, 8 मंथ भी कभी कभी देखने को मिलेगा, ये 2/3 ईयर। इसी में एक आपको 9 मंथ भी देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा 3/4 ईयर। और तो कुछ छूटा नहीं है। 12 ले लिया गया, 6 ले लिया गया, 4 ले लिया गया, 2 ले लिया गया, 8 ले लिया गया और 9 ले लिया गया, सब कुछ ले लिया गया। टाइम में कुछ भी छूटा नहीं है। मतलब वैसे तो साल के 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन जब आपको मंथ में टाइम कभी भी दिया जाए तो मंथ में टाइम आपको इतने तरीके से दिया जा सकता है या इतने तरीके से दिख सकता है आपको। कितने, तो 1 2 3 4 और इधर से 3 7 तरीके से आपको टाइम मंथ के फॉर्मेट में दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कभी टाइम 1 महीने दिया जाएगा, या फिर मान लो कि कुछ और कौन सा छूटा है, 5 मंथ भी छूटा हुआ है, 11 मंथ छूटा हुआ है, तो ऐसा नहीं दिया जाएगा, है ना। बाकी बनने का तो कुछ भी बना सकते हैं, जबरदस्ती में 1 मंथ का भी टाइम रख के हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो बस परेशान करने वाली बात है। तो ये टाइम आपका ईयर में क्लियर हो चुका है, मंथ में हो चुका है, एक आपका डेज बचा हुआ है। अगर आपको टाइम डेज में दिया जाएगा तो एक साल में होते तो 365 दिन है, तो क्या 365 तरीके से टाइम दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 365 डेज एक साल में होते हैं, ये कौन कौन से डिजिट से आपका डिवाइड हो रहा है, अगर हम लोग को चेक करना होगा, तो पहली बात तो ये कि 1 से तो हर एक संख्या डिवाइड होता है, इसलिए 1 का कोई वजूद भी नहीं है। 2 की अगर बात करेंगे, सर ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। क्या ये 3 से डिवाइड? सर 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। क्या ये 4 से डिवाइड? आप कहेंगे सर 4 से डिवाइड नहीं होता है। क्या ये 5 से डिवाइड होता है? तो आप बिना डिवाइड किए, बिना कुछ सोचे समझे कह सकते हैं कि सर ये जो संख्या है, कुछ टॉपिक क्वेश्चन पे लाइए। अरे क्वेश्चन तो लाइन पहले ही क्वेश्चन करवा दे, बाद में कौन सा बताया तो बोलो भाई पहले ही क्वेश्चन करवा दे रहे। थोड़ा सा रुक जाओ भाई, थोड़ा सब्र करो, क्वेश्चन इतना करवाएंगे कि थक जाओगे आप। आपको अभी सर बस, तो थोड़ा पहले कौन से बता दे भाई। डायरेक्ट चाहते तो SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 करके क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाते हैं। एक तो फ्लो में पढ़ा रहे हैं, छेड़ देते हो बीच में, सारा डेटा ही भूल जाते हैं फिर। चलो इधर देखो, अगर आपसे पूछा जाए ये जो 365 डेज है, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल 5 से डिवाइड होगा। बिना डिवाइड किए आप बता सकते हो कैसे? यूनिट डिजिट देखकर कि सर लास्ट में 5 है तो 100% 5 से डिवाइड होगा। अगर 5 से डिवाइड किए तो क्या मिलेगा रिजल्ट? तो सर 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। मतलब कह सकते हैं कि सर अगर आप 365 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 73 मिलेगा। क्या इस बात से अग्री करते हो? बोलो हाँ या ना। 73 मिलेगा। मतलब पता है क्या इसका मतलब? ये है
कि अगर आप 73 को 5 बार या कह सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 365 डेज मिलेगा। या फिर अगर आप 73 को 5 बार जोड़ते हो तो आपको 365 मिल जाएगा। क्या इस बात से अग्री करते हो आप लोग? हाँ या ना? 365 बनाने का दो तरीका है 73 से। अगर आप मल्टीप्लाई प्रोसेस से जाना चाहते हो तो 73 को 5 से मल्टीप्लाई करना। अभी ये सब कुछ आगे काम आएगा। अनुराधा गुड मॉर्निंग। 73 को 5 बार जोड़ लो या 73 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट आपको 365 मिलेगा। मतलब अगर डेज में कभी भी टाइम आपको दिखा तो 73 हो सकता है, ठीक है। 73 का डबल कितना होगा? आप कहेंगे सर 73 का डबल 2 3 जा 6 2 7 जा 14। सर 146 डेज होता है भाई 73 का डबल, 146 भी हो सकता है। सर इसका ट्रिपल 3 3 जा 9 3 7 जा 21, 219 दिन भी हो सकता है। 4 से करेंगे 4 3 12 4 7 28 और 1 9 29। सर 292 दिन भी हो सकता है। और लास्ट आपका 365 डेज हो सकता है। मतलब डेज में कभी भी अगर आपको टाइम दिया जाएगा तो 5 तरीके से टाइम आपको दिख सकता है। अगर टाइम डेज में दिखा किसी भी क्वेश्चन में तो या तो 73 डेज दिखेगा, या तो 146 डेज दिखेगा, या फिर 219 या 292 या 365। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कभी भी टाइम आपको डेज में दिख जाए तो याद रखना वो 100% 73 से डिवाइड होगा ही होगा। 100% 73। अब अगर आप इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं 365 से डिवाइड कीजिए, ये 1/5 आ जाएगा, ये 2/5 आ जाएगा। भाई करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भरोसा आपको मेरे ऊपर भी रखना है। ये 4/5 आ जाएगा और ये आपका 5/5 आ जाएगा। 5/5 को आप 1 ईयर लिख सकते हो, है ना। 5/5 थोड़ा देखने में खराब लग रहा है, लिखने का तो आप लिख सकते हो लेकिन देखने में थोड़ा खराब लग रहा है। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। प्रशांत, पिंकी, गोल्ड यादव, सभी का स्वागत है भाई। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। चले हम लोग आगे। तो टाइम क्लियर हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का वो है आपका एक फॉर्मूला, आप सभी को पता है PRT/100। क्या ये फॉर्मूला आप बचपन में देखे हैं, याद है आपको थोड़ा बहुत? इसी फॉर्मूले से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाला करते थे। इसी में एक टर्म होता था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बोलो भाई हाँ या ना, याद है कि नहीं? अगर बात प्रिंसिपल की करें ये हमेशा आपको रुपीज में दिया जाएगा, दिया जाएगा नहीं। कभी ऐसा होगा कि प्रिंसिपल जो है वो किलोग्राम में है, प्रिंसिपल जो है मीटर में है। या मान लो ऐसा कभी हुआ होगा आप गए बैंक में, बोल रहे लो भैया 7 kg पैसा जमा कर दो, बैंक वाला भी पागल होकर मर जाएगा भाई कि भाई 7 kg पैसा। भाई पैसा आप रुपीज में बताओगे ना, 7 kg तो नहीं बताओगे। या बोलोगे भाई 7, बैंक वाला पूछेगा भाई कितना पैसा जमा करना है, आप बोलोगे सर 70 सेंटीमीटर जमा करना है। या उसको बोले सर 4 दिन पैसा जमा करना है, वो पागल हो जाएगा। भाई अगर आप पैसा बताओगे तो वो रुपीज में तो बताओगे, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी यूनिट यूज करोगे। मतलब बात अगर प्रिंसिपल की होगी, बात इन्वेस्टमेंट की होगी, बात इनिशियल वैल्यू की होगी तो वो हमेशा आपका रुपीज में होगा। उसी तरीके से बात अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की करेंगे ये हमेशा किस में होगा भाई? परसेंटेज में होगा। यूनिट आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। टाइम की अगर हम लोग बात करें, टाइम अभी आपको बताया गया, टाइम 3 तरीके से दिया जाएगा। हो सकता है वो ईयर में भी हो, डेज में भी हो, मंथ में भी हो, लेकिन क्वेश्चन जो या कह सकते हैं ये जो फॉर्मूला बनाया गया है ये ईयर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसी वजह से टाइम में ईयर को प्रायोरिटी आपको देना है, टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना है। ईयर में कन्वर्ट करने का तरीका भी बताया गया है, किस तरीके से आप 6 मंथ हो, 4 मंथ हो, 3 मंथ हो, 2 मंथ हो, 9 मंथ हो, 8 मंथ, या फिर डेज में 73 डेज था, 146 था, 219 था, 292 था, और फिर लास्ट में 365 डेज को आप कन्वर्ट करेंगे ईयर में। वो सब कुछ बता चुके हैं टाइम को कैसे कन्वर्ट करना है। बात सिंपल इंटरेस्ट की करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो है ये हमेशा आपका किस में होगा? रुपीज में होगा। भाई पैसा जो इंटरेस्ट जो होगा, जो प्रॉफिट होगा वो रुपीज में होगा। अमाउंट जो होगा ये भी आपका हमेशा किस में होगा? रुपीज में होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। कभी आप ऐसा नहीं लिख लेंगे कि सर पैसा जो था वो 10,000 जमा किए हैं बैंक में, रुपीज के जगह आप सेंटीमीटर कर दिए। 10,000 सेंटीमीटर पैसा बैंक में जमा किया गया, पागल होकर मर जाएगा वो कोई सुनेगा। सर 10,000 सेंटीमीटर ऐसा पैसा कहाँ होता है भाई?
समझ रहे हैं ना? तो ये रुपीज, ये परसेंटेज, ये ईयर आपको ध्यान में रखना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात हो रही थी, वो पॉइंट आपका ये है कि अगर आप रेट और टाइम, बार बार यहाँ पे रेट और टाइम नहीं लिखा जाएगा, शॉर्ट में आर और टी लिखेंगे। अगर आप रेट और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। एक अच्छी बात क्या है, रेट और टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 100% सही होता फिर तो हर एक क्वेश्चन का सेम ही आंसर होता। मतलब ये है कि जो रेट और टाइम है ये आपको परसेंटेज में मिलेगा, ना कि रुपीज में। इस बात को समझेंगे ध्यान से, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल दिया जाएगा बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि रेट और टाइम अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। किस फॉर्मेट में मिलेगा, परसेंटेज के फॉर्म में। परसेंटेज के फॉर्म में मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। किस फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में मिलेगा। आप बोले भाई ठीक है सर, परसेंटेज के फॉर्म में मिलेगा। फिर यहां से आप उसको रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आप फिर यहां से रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दें, जैसे मान लो कि अगर आप 8,000 बैंक में जमा किए, बैंक आपको 10% इंटरेस्ट दे रही है, कितने साल तक, 3 साल तक। अगर आपसे पूछा जाए बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने के न जाने कितने मेथड होंगे, काउंट करना बहुत मुश्किल, बहुत मेथड है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के। एक तो तरीका है आपके पास देसी, सर आप बताए थे PRT अपॉन 100 से भी सिंपल इंटरेस्ट निकालते, बिल्कुल निकालते हैं। आप कर दो 8,000 10 3 और बटे में 100, यहां से सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भी ये बताया गया कि सर रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा परसेंटेज के फॉर्म में। तो आर और टी को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा, आर है 10, टाइम है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज, मतलब 30% आपका इंटरेस्ट होगा। और 30% किसका, तो आप कहेंगे सर 30% इनिशियल वैल्यू का। 30% किसका भाई, तो इनिशियल वैल्यू का। तो 30% इनिशियल वैल्यू मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो 8,000 का, यहां से भी आपको मिल जाएगा। तीसरा तरीका आपके पास स्लॉट वाइज है। स्लॉट वाइज में जितना टाइम होगा उतना आप स्लॉट बना लेंगे, जितना टाइम होगा उतना स्लॉट आप बना लेंगे। टाइम 3 साल है, 3 स्लॉट बना, 4 साल होता है 4 साल, 2 साल होता है 2 स्लॉट, 5 साल होता है 5 स्लॉट। 10% अगर आप निकालेंगे इस 8,000 का, तो 8,000 का 10% होगा 800। अगर 800 पहले साल इंटरेस्ट मिला है तो दूसरे साल भी 800, तीसरे साल भी 800 ही इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट की ये खासियत है, ये अच्छी बात है सिंपल इंटरेस्ट में कि इंटरेस्ट हमेशा हर साल बराबर होगा। इंटरेस्ट जो है वो हमेशा हर साल बराबर होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट की खासियत। हर साल अगर आप किसी से सिंपल इंटरेस्ट में पैसा उधार लिए है या उधार दिए हैं, तो इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट होगा, पहली बात ईयरली बेसिस पर होगा, और दूसरी बात यह है कि हर साल इंटरेस्ट बराबर होगा। ये ईयरली बेसिस पर स्लॉट बना, ये जो स्लॉट है ना, ये जो 1 2 और 3 है ना, इसको कहते हैं स्लॉट। इसको क्या कहते हैं, स्लॉट। स्लॉट जो बनेगा वो ईयरली बेसिस पर बनेगा। स्लॉट जो बनेगा वो ईयरली बेसिस पर बनेगा। जितना टाइम होगा उतना स्लॉट, जितना टाइम उतना स्लॉट, जितना टाइम उतना स्लॉट, जितना टाइम उतना स्लॉट। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर? सवाल अभी आपके मन में भी बहुत सारा आ रहा होगा कि सर अगर टाइम कभी फ्रैक्शन में दिख जाए, अगर टाइम कभी 1.5 साल दिख जाए, अगर टाइम कभी 1.25 साल दिख जाए, उस केस में स्लॉट कैसे बनाएंगे सर? तो वो भी अभी आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। इतना क्लियर है? आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हो, या लिख रहे हो साथ के साथ तो लिखते चलेंगे। 20 सेकेंड का यहाँ पे ब्रेक रखा गया। सर
कुछ बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने अच्छे वाले सवाल की तरफ। फटाफट से देखिए क्या कह रहा है कि प्रिंस, देखो 5 क्वेश्चन रखे गए, 1 2 3 4 5। ऐसा करते हैं कि 5 क्वेश्चन है और 4 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं, ज्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फटाफट से आप सॉल्व कीजिए। अगर आप 2 सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए 2 GB रैम के अंदर में आप हैं। 3 अगर चल रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, 4 GB रैम है। 5 सॉल्व कर लिए तो 6 GB प्लस रैम में आप खेल रहे हो, और अभी की डेट में तो 6 GB रैम होना चाहिए, तभी आपका प्रोसेसर, कह सकते हैं प्रोसेसर अच्छा होगा तो आपका दिमाग भी सही तरीके से चलेगा, है ना। क्या लिख रहा है 5% बैटरी। चलो भाई बैटरी चार्ज करो, फटाफट से इसको सॉल्व करो। 5 क्वेश्चन दिए गए, 2-3 मिनट 4 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 4 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर ये सवाल सॉल्व ना हो इतना बताने के बाद कम से कम 2, तो समझ लेना कि दिल्ली बहुत दूर है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, अगर 2 भी ना बने तो। कुछ तो आपस में गुटर गुटर किए जा रहे हैं। आया कि नहीं सर। एक तो तरीका हो गया फॉर्मूला, PRT/100 कर दो आंसर आ जाएगा, एक मतलब बहुत आसान सा तरीका, उसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा तरीका है सर, अभी आप बताए थे कि रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट निकाला जा सकता है सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल में 8%, आप बताओ अगर 1 साल में 8%, 5 साल में 40% होगा कि नहीं होगा भाई। अगर 1 साल में 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5 साल में 40% इंटरेस्ट होगा, और 40% अगर आप निकालेंगे, 40% अगर आप निकालेंगे किसका भाई, 10,000 का। 10,000 है कि 1,000, एक बार फिर से देख ले रहे हैं सर, 4 जीरो है, 10,000, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4,000 हो जाएगा। क्या इस बात से अग्री करते हो आप सब, बोलो भाई। 40% 10,000 का आप निकालेंगे, सिंपल सा 4,000 आंसर आ चुका है। अरे बोलो भाई मैच हुआ कि नहीं, हाँ या ना। सर अमाउंट की बात करेंगे, 10,000 आपका पैसा था, 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 10 और 4 को जोड़ देंगे, 14,000 जो है ये आपका अमाउंट हो जाएगा। अगर आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ते हैं आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट अमाउंट, जिसको हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। क्या क्लियर है साथियों, हाँ या ना। 20,000 है, 12% है, 3 साल है। सर 1 साल में 12%, सर 1 साल में 12%, 3 साल में 36%, 3 साल में 36%, और 36% आपको निकालना है किसका भाई, 20,000 का। 36% अगर आप निकालेंगे, देखो ये आपको करना है खुद से, आप चाहे मोबाइल से कर लो, पेन से कर लो, जैसे मर्जी कर। सर 1% 200, तो 36 दुना 72, सर 7200 हो जाएगा। तो 20,000 और 7200 ये हो जाएगा आपका 27,200। क्या इस बात से एग्री करते हो। अब आप सोच रहे हो सर इजी इजी वाले तो बता दिए, यहाँ तक तो ठीक है, थोड़े टफ वाले भी सर कराया जाए। टफ वाले भी कैसे करें सर, ये भी बताया जाए। रुचि वर्मा आया भाई आंसर, प्रशांत बहुत बढ़िया। सर ये वाले तो बड़े खतरनाक दिख रहे हैं सर, बनेंगे कैसे सर, देखिए खतरनाक है, बनेंगे कैसे। चलो ये तरीका तो सही है, हटा देते हैं। कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए सर जिससे नीचे भी इजी लगे, नीचे वाला भी इजी लगे। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सर टाइम कितना है, 5 साल। अगर 5 साल है तो 5 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और 5 बार जो इंटरेस्ट मिल रहा है इसी को स्लॉट कहते हैं। क्लियर है सर। 8% इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में, पर एनम का मतलब 1 साल, तो 8% इसका होगा 800। 8% कितना होगा, 800। सिंपल इंटरेस्ट का ये रूल है, हर साल इंटरेस्ट आपको बराबर मिलेगा।
हर साल इंटरेस्ट आपको बराबर मिलेगा। तो ये कितना हो गया भाई 4000। क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिश हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सर यहां जो है रेट 12% है, 3 साल है। 3 साल है तो सर 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा, जितना साल होगा उतनी बार इंटरेस्ट मिलेगा। सर 12% निकालेंगे इसका तो 1% 200, 12% 2400, 2400 3 बार मिलेगा, हर साल बराबर मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 में टाइम 5 साल था। हाँ कम ज्यादा होगा तो बढ़ा घटा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 साल फिलहाल लेकर चल रहा। हाँ बिल्कुल 5 साल। सर 18 1/3% तो पता ही नहीं कैसे निकालते हैं। 18 1/3% किसका भाई? 42,000 का। ठीक है सर, इसको अलग से बताइए सर। 42,000 का 18 1/3%। सर क्या आप ये लिखवाए हैं 18 1/3%? सर नहीं ये लिखवाए। आप बताओ क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हो 10% और 8 1/3%? इसका तो पता होगा, ये भी पता होगा। सर एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में। सर ये 11/60 आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। सर कोई दूसरा तरीका? बिल्कुल दूसरा तरीका। 18 से 3 बार में करो 54, 55/3%। सर परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 2 जीरो से डिवाइड होगा। 11 से 5 बार में, 60 से 5 बार में। सर यहाँ पे भी आ गया। मतलब इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 42,000 का 18 1/3% कह लो, या 42,000 का 11/60 कह लो। सर ये कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो बचा। 7 बार में 700, 700 तो ये 7700 हो जाएगा। 7700 हो जाएगा सर एक बार में इंटरेस्ट। कितना भाई? 7700। फिर से देख लो भाई, 18 1/3% निकाला गया है, 11/60 होता है। दो तरीके से बता चुके हैं, दोनों में आपको जो अच्छा लग रहा हो। 11/60 कर दिए, 7700 आ गया। ये कैलकुलेशन है। 7700 मिलेगा आपको एक साल में इंटरेस्ट। अगर 7700 मिला तो हर साल आपको 7700 मिलेगा। बाकी तो खैर जोड़ने वाला काम है जो आप खुद से भी कर सकते हो। क्या इतनी सी बात क्लियर है सभी को? बाकी तो खैर जोड़ना है वो आप खुद से जोड़ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो कहोगे तो जोड़ दे रहे। सर 7 बजे 35 करीब बजा दिन 35 और 3 38। क्या बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं आप इसको इसी तरीके से निकाल सकते हैं? सारा खेल फ्रैक्शन वैल्यू का है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से पता है तो आप आराम से निकाल लेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो आप सिंपल इंटरेस्ट के हर एक क्वेश्चन में फंसेंगे। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, हर एक क्वेश्चन में फंसेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देकर जा रहे हैं। अभी तो ज्यादा आज पढ़ाने वाले नहीं है, दिवाली से आप लोग उठे होंगे तभी आपको वैसे मन नहीं कर रहा होगा ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। और अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये कॉन्सेप्ट लेक्चर है, इस लेक्चर को अच्छे से संभाल के रख लेंगे। 2-3 बार आप इसको रिवाइज करेंगे। समझ में अगर नहीं आया एक बार फिर से आप इसको देखिए, लिखते चलिए, साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तभी अच्छे से। सिर्फ सुनेंगे तो नहीं कुछ होगा, लिखना बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और शानदार क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन सवाल के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय एग्जामपुर साथियों।